सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि इसका आइसोमेट्रिक हम कैसे बनाएंगे। अब इसमें हम बनाएंगे इसका ऑर्थोग्राफिक। ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए आपको हमने सबसे पहले बताया था कि इसको क्या करते हैं कि 4 भाग कर लेते हैं। कॉपी को 4 भाग कर लेते हैं और 4 भाग करने के साथ क्या करते हैं कि इसका ऑर्थोग्राफिक किस में बनाना है। सबसे पहले फिर यहाँ देखेंगे कि इसका ऑर्थोग्राफिक हमें किस में बनाना है। तो आपको बताया गया था बनाने के नियम में कि इसमें फ्रंट और साइड नहीं दिया गया है तो लंबे फेस को फ्रंट मानकर कार्य की योजना बनाएंगे। जब लंबे फेस को फ्रंट मानेंगे तो इसमें हमारा ये वाला इसका चौड़ाई दिया हुआ है 35 और इसका चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 50। तो ये 50 हुआ, यानी यही लंबा हुआ। तो इसको हम फ्रंट मान लेंगे। जब ये फ्रंट हो जाएगा तो दूसरा ये साइड हो जाएगा और ऊपर वाला आपका टॉप होता है। इसके साथ ही आपको बताया गया था कि यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा गया है कि इसका ऑर्थोग्राफिक फर्स्ट एंगल में बनाना है अथवा थर्ड एंगल में, यदि इस बारे में कोई नोट नहीं दिया गया है तो ऑर्थोग्राफिक हम थर्ड एंगल में बनाते हैं। ऐसा आपको बताया गया है, लिखवाया गया है। तो अब इसका हम ऑर्थोग्राफिक बनाएंगे थर्ड एंगल में। लेकिन बनाने से पहले आपको हमने अगले वीडियो में बताया था इसका वीडियो बनाने के लिए कि इसका ऑर्थोग्राफिक हम बनाएंगे किस में, तो फर्स्ट एंगल में। आपको पिछले वीडियो में हमने ये जो आइसोमेट्रिक बताया था उसमें बताया था कि इसका ऑर्थोग्राफिक हम बनाएंगे फर्स्ट एंगल में। जैसा कि बताया गया है कि इसका ऑर्थोग्राफिक हमें फर्स्ट एंगल में बनाना है, उसके आधार पर हम इसका ऑर्थोग्राफिक आपको फर्स्ट एंगल में बता रहे हैं। तो फर्स्ट एंगल में क्या होता है, जैसे अगर ये आधा आपका जैसे सेंटर ये आधा बन रहा है यहाँ पे, यहाँ से एक दाएं भाग है दूसरा बायां भाग है। तो इसमें ये जो बायां भाग है जैसे 50 वाला ये हमारा बनेगा फ्रंट, साइड वाला ये 35 वाला बनेगा साइड। तो उस फर्स्ट एंगल में क्या होता है कि दाएं वाले को बाएं बनाते हैं और बाएं वाले को दाएं। वो भी कहाँ, तो नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। ऊपर वाले को नीचे का मतलब क्या हुआ कि टॉप हमारा नीचे बन जाएगा और फ्रंट और साइड जो है वो ऊपर बनेगा। तो आधा से इधर मतलब ये बाएं है, फ्रंट आपका इसमें बाएं है, तो ये आधा से इधर मतलब दाएं बनेगा। वो भी कहाँ, तो ऊपर यहाँ। अब ये हम 50 जो दिया हुआ हमारा ये 50 चौड़ाई लेंगे हम यहाँ पे, और ये 35 साइड का चौड़ाई आधा से इधर है तो ये लेंगे आधा से इधर और ऊपर मतलब यहाँ लेंगे साइड का चौड़ाई। अब इसका पूरा ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 30। तो हम इसका ऊंचाई यहाँ 30 लेंगे। अब हम इसका माप लेते हैं। जैसे ये 4 भाग किया हुआ है, इस पर हम इसका माप लेंगे। माप जैसे 4 भाग के अनुसार ये फ्रंट बनाने के लिए हमें यहाँ से पूरा इसका चौड़ाई चाहिए 50 और ऊंचाई चाहिए 30। साइड के लिए हमें चाहिए चौड़ाई 35 और ऊंचाई चाहिए 30। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडर से माप लेते हैं 50 का और यहाँ से लगा देते हैं 50 का एक बिंदु। ठीक है, 50 के बिंदु लगाने के साथ क्या करेंगे, इधर साइड में लेंगे 30 नहीं 35, साइड में लेते हैं 35। तो डिवाइडर पे हम मापेंगे 35 और 35 लेकर यहाँ से हम लगा देते हैं 35 का बिंदु। इसके साथ फिर ऊंचाई लेना है हमको 30, तो यहाँ से ऊंचाई लेंगे 30 और यहाँ से 30 ऊंचाई लगा, यहाँ से जैसे सेट स्क्वायर से हमने इसको खड़ा कर लिया इसके सहारे। यहाँ से हमें लेना था 35 का बिंदु हमने लगाया था ये। तो 35 से ये ऊंचाई कितना है 30।
यहाँ से हम 30 ले लेंगे और 30 यहाँ से खींच देते हैं। और इस 30 खींचने के साथ क्या करेंगे, ये नीचे टॉप का ऊंचाई जो होता है, बताया गया है कि साइड का चौड़ाई ही टॉप का ऊंचाई होता है। तो साइड का चौड़ाई आपका दिया हुआ 35, उसके अनुसार नीचे खींच लेंगे हम 35। स्केल से बिंदु लगाएंगे, ये नाप कर 35 और नीचे खींच लेंगे हम 35। एक साथ में दोनों बाउंड्री बनाएंगे, पूरा चारों बाउंड्री बनाएंगे। इस तरह से हमने खींच लिया नीचे 35। फिर इसको हमने यहाँ लाए और यहाँ लाने के बाद से ये हमारा 50 दिया हुआ है। जैसे हमने 50 का बिंदु लगाया था, यहाँ से खड़ा करेंगे। हमने ऊपर खींच दिया 35 और ऊपर खींच दिया 30 और नीचे खींच दिया हमने 35, यहाँ 35। अब इसको हम बंद कर देंगे यहाँ से। ये इस तरह से हो गया हमारा पूरा बाउंड्री। इसमें हम बनाना है हमको, ये सामने से जो दिख रहे हैं ये 50 लंबाई है और ऊंचाई 30 है, तो ये 50 हो गया और ऊंचाई 30 हो गया, फ्रंट ये हो गया। इसके बगल में आपका ये 35 चौड़ाई का ये साइड हो गया। और टॉप फ्रंट के नीचे जब भी बनता है तो ये फ्रंट है तो इसके नीचे टॉप बनाएंगे। चारों बाउंड्री हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से अब बनाना शुरू करेंगे। ड्राइंग आपने जैसे बनाया था, इधर से देखने के बाद से हमने फ्रंट बनाया था। फ्रंट में ये हमारा हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक 15, यहाँ से ही 15 खड़ा है और ये बंद है। इसके बीच में हमारा ये भाग बना हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से 15 लेते हैं, उधर से 15 लेकर ये बंद कर देते हैं नीचे वाला हिस्सा, यानी 15 लेकर यहाँ से वहाँ तक खींच देते हैं पूरा लंबाई का। तो हम डिवाइडर से यहाँ से 15 मापने के साथ से यहाँ बिंदु लगाएंगे 15 का, यहाँ भी लगा देंगे 15 का, और 15 लगाने के साथ हम खींचते हैं इसमें। ठीक है। अब इसके साथ देखेंगे इधर से, तो ये वाला नीचे वाला हिस्सा आपका ये 15 ऊंचाई का एक बना पट्टी, इसके ऊपर बढ़ रहे हैं तो आपका ये 2 पट्टी तिरछा खड़ा है जो सामने आपका सीधा दिखाई देगा। तो इसका चौड़ाई है 15, इधर से भी 15, बीच में आपका 20 छूट गया है। तो इधर से फिर बिंदु लगाएंगे 15, जैसे हमने 15 मापे थे। इधर से बिंदु लगा दिए 15 का, इधर से भी हमने बिंदु लगा दिया 15 का, और फिर खींचेंगे इसको हम खड़ा नीचे 15। ठीक है। इस तरह से हमारा बना एक पट्टी, ये दूसरा, ये को बना, ये दूसरा, ये बीच वाला ये नहीं है तो इसको हम मिटा देंगे। यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं, ये हमारा नहीं है बीच वाला, ये हो गया। अब ये जो बना पट्टी, ये जो बना ये वाला भाग, ये वाला आप कैसे बनाए थे, तो ये जो आपको बताया गया था कि यहाँ से यहाँ तक 15 ऊंचाई है, इसमें यहाँ 10 खींचना है आपको। मतलब कि ये जो तिरछा है ये ऊपर से भी कम है और नीचे से भी कम है। ये पूरा लंबाई आपका दिया हुआ है 50, इसमें इधर से आपका ये चौड़ाई 26 का रहा है कि 10 गुणे 26 का ये बनाना है आयत। तो ये 10 और 26 का ये बीच में बना देना है। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ जैसे आपको बताए थे आकि ऊपर से 2.5 छोड़ देंगे, नीचे से 2.5 छोड़ देंगे, मतलब 2.5 ऊपर से छोड़ देते हैं और नीचे से छोड़ देते हैं 2.5 का। हम डिवाइडर से बिंदु लगाएंगे इस पर, यहाँ से लेकर
यहाँ बिंदु लगा देते हैं 2.5 का, यहाँ ऊपर से लगा देंगे 2.5 का। फिर हमें 26 है, पूरा 50 दिया हुआ है, तो इसमें हमें 12 इधर से छोड़ेंगे, 12 इधर से छोड़ेंगे, 24 हो जाएगा, बीच में आपका 26 बचेगा। फिर हम 12 नापेंगे डिवाइडर पे, और 12 नापने के साथ हम खींचना शुरू करेंगे। यहाँ ऐसे लगाते हैं इसको हम। अब हम क्या करेंगे कि 12 इधर से छोड़ देंगे और 12 इधर से छोड़ देंगे। 12 छोड़ने के साथ बीच में हमारा 26 बचेगा, इस 26 को हम खींच देंगे यहाँ से यहाँ तक। फिर ऊपर वाले लाइन पे भी वही करेंगे, 12 इधर से छोड़ देंगे और 12 इधर से छोड़ देंगे, इसके साथ बीच में हम 26 खींच देते हैं। इसको फिर से खड़ा करके हम मिला देते हैं यहाँ से। ये हमारा हो गया 10 गुणे 26 का ये आयत। अब फिर क्या किए थे हम कि यहाँ पे ये 10 के चारों कोना जो है यहाँ से यहाँ मिलाए थे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। उस तरह से यहाँ हम फ्री हैंड इसमें भी चारों कोना उसी तरह से मिला देते हैं, फ्री हैंड जैसे उसमें मिलाए थे। ठीक है, इस तरह से ये हमारा बन गया। अब टॉप में चलते हैं, ये फ्रंट का देख रहे हैं, तो इधर से देखने के बाद से एक भाग हमारा ये था, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा इसके नीचे, जैसे ये है वैसे नीचे था। यहाँ पे बन गया हमारा 1 2 3 4 और ये कि बीच वाला 5। ये 1 2 3 चौथा नीचे और बीच वाला ये 5 ठो ये हो गया आपका। ये बगल में एक ठो है ये वाला और एक ठो इधर से ये वाला 7 हो गया। अब चलते हैं टॉप में थी साइड में देखते हैं, तो हमको इधर से एक भाग दिखाई दे रहा है ये वाला और दूसरा एक ठो ये वाला। तो ये कैसे है, तो यहाँ से यहाँ 25 लेना है। जैसे यहाँ से हम ले लेंगे 25, डिवाइडर पे माप लेते हैं, यहाँ से 25 का बिंदु लगा देते हैं। चलिए 25 के बिंदु लगाने के साथ क्या करेंगे कि यहाँ से 15 खड़ा करना है। 25 का बिंदु लगाने के साथ हम क्या करेंगे कि 15 खड़ा कर देंगे यहाँ से। ठीक है, इस 15 खड़ा करने के साथ क्या करेंगे, इसको तिरछा मिलाया गया है। तो तिरछा कहाँ मिलाया गया है, तो यहाँ से 25 जाएंगे, मतलब यहाँ से 25, फिर खड़ा करेंगे 30, यहाँ से आएंगे 10। तो यहाँ से हमने 25 इधर गया, यहाँ से 30 खड़ा किए और यहाँ से बढ़ेंगे 10, और 10 बढ़ने के साथ क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे यहाँ से। दस बढ़ने के साथ हमने मिला दिया, तो ये हमारा भाग बन गया एक ठो ये वाला, जैसे ये है। फिर इसके सहारे ये जो बना है, ये 10 चौड़ाई का जो मिला हुआ है दोनों लाइन आकर, ये कहाँ बना हुआ है, तो नीचे से भी 2.5 छोड़ दिया गया है तिरछा, नीचे से 2.5 छोड़ दिया गया है, ऊपर से भी 2.5 छोड़ दिया गया, मतलब ये 15 के सामने से। तो हम नीचे से 2.5 छोड़ देते हैं यहाँ से। नीचे से 2.5 छोड़कर फिर क्या करेंगे, इसको तिरछा मिला देते हैं यहाँ से। ठीक है, उसी तरह से फिर इसके सामने से हमने ऊपर से भी ये जो इसके सामने हमने बिंदु लिया था, यहाँ से भी हमने 2.5 छोड़ दिया और 2.5 छोड़ने के बाद से फिर इसको मिला दिया तिरछा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये वाला भाग बना। इसमें भी आपका ये, अब इसके बाद ये कट कर निकल गया, इसके बाद ये जो भाग बचा ये बचा, इसके बाद से ये वाला कट कर निकल गया, ये नहीं है और ये नीचे वाला भी नहीं है। तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, मिटा देंगे यहाँ से। चलिए ये हो गया। अब आपका बचा एक तो भाग ये, दूसरा ये।
इसके सामने फिर अगर इधर से देख रहे हैं तो इसके पीछे कटा हुआ है यहाँ पे अंदर। तो ये कटा कहाँ है, तो यहाँ से 15 नीचे आकर ये 36 में कट गया। वही भाग यहाँ देखेंगे तो यहाँ से 15 नीचे आएगा और ये कटकर यहाँ से मिलेगा। तो इसका आपको बताया गया कि छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए डॉटेड या हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। तो इधर से जब आप देख रहे हैं तो ये कोना आपका या फिर कहिए यहाँ का कोना ये दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके सामने हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक डॉटेड देंगे ऐसे। तो ये डॉटेड हमारा यहाँ पे आएगा। ये 15 के सामने, इसके सामने हम यहाँ से लेकर यहाँ तक डॉटेड देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपका डॉटेड हो गया। इस तरह से आपका ये साइड कंप्लीट हो गया। अब टॉप में चलते हैं। तो फ्रंट जब हमारा ये है, फ्रंट ये है, तो टॉप बनेगा कैसे, तो इसको ऐसे उठाते हैं। ऐसे ऐसे उठाने का मतलब एक भाग ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों को ऐसे उठाकर लाकर ऐसे रखेंगे। जब ऐसे उठाएंगे और ऐसे रखेंगे तो ये हमारा जो पतला पट्टी है ये यहाँ पे बनेगा लंबा, ऐसे, ये जैसे लंबा है ऐसे बनेगा। तो ये हमारा चौड़ाई की, तो मतलब यहाँ से हम लेंगे 15, इधर से भी लेंगे 15, नीचे लेंगे 10, यहाँ से लेंगे 10, यहाँ से लेंगे 10। तो हमने यहाँ बिंदु लगा लिया 10 का, डिवाइडर से हमने बिंदु 10 माप लिया। और 10 नापने के साथ क्या करेंगे, यहाँ से हम 10 का बिंदु लगा देंगे। और 10 का बिंदु लगाने के साथ क्या करेंगे, हम 10 माप लिया हमने, 10 का बिंदु हमने यहाँ से लगा दिया और 10 का बिंदु हमने यहाँ लगा दिया। इसके साथ हमने खींच दिया यहाँ से 15 और उधर से 15, दोनों तरफ से 15-15 खींचेंगे। यहाँ से 15 खींच दिया हमने और इधर से भी हमने 15 खींच दिया। ठीक है, ये 15 खींचने के साथ क्या करेंगे, फिर इसको हम खड़ा खींचेंगे नीचे की तरफ। तो नीचे कितना खींचेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका दिया हुआ है 25, ये हम खींचेंगे 25। ये यहाँ से यहाँ मिल जाएगा फिर, लेकिन ये लंबा लाइन आगे तरफ बढ़ेगा। तो ये हम इसके साथ ही फिर खींचते हैं। यहाँ से ये बंद हो गया आपका और यहाँ से खींच दिया हमने 25। फिर खींच देते हैं यहाँ से 25। फिर 25 खींचने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका बंद है ये भाग आगे। तो ये पूरा हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बंद कर देते हैं आगे। टॉप में इस तरह से हमारा टॉप का भाग बना, जैसे ये दूसरा, ये 1 2, ये बीच का एक भाग बचा 3, एक 4 और एक 5। ये दोनों उठाए हमने ऐसे ऐसे रख दिया। तो ये दो भाग बन गया आपका, एक ठो ये और एक ठो ये, दोनों ऊपर वाला हिस्सा बना। ये तिरछा वाला दोनों, ये वाला और ये वाला तिरछा वाला हिस्सा, और ये बीच का ये वाला हिस्सा कैसे है, तो ये दोनों तरफ से तिरछा है। तो ये तिरछा कैसे है, तो यहाँ से हम यहाँ पे मतलब बीच में 26, मतलब 12 हमने इधर से छोड़ा था, 12 इधर से छोड़ा था। फ्री हैंड खींचने के लिए आपको बताया गया था कि इसमें जो होता है लाइन जो 30 डिग्री पे होता है उसको 36 कर दिया जाता है, और जो 90 डिग्री पे होता है उसको 90 डिग्री पे ही रखते हैं। और जो तिरछा लाइन होता है उसको जैसे तिरछा ड्राइंग में आइसोमेट्रिक में खींचते हैं वैसे व्यू में भी तिरछा वैसे ही खींच दिया जाता है। तो उस तरह से हमने ये जैसे तिरछा खींचा था, यहाँ से 12 छोड़ दिए थे, उसी तरह से हम फिर यहाँ से 12 छोड़ेंगे, 12 छोड़ देंगे, 12 का बिंदु लगा देते हैं। इधर से भी एक 12 का बिंदु लगा देते हैं और उसके साथ फिर हम क्या करेंगे, इसको तिरछा मिला देंगे फिर। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये वाला कोना जो है ये नहीं है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे इसमें से।
ठीक है। अब इसका हम माप देते हैं। माप कैसे देंगे? इस तरह से ये हमारा ड्राइंग कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से मिला चेक कर लेते हैं हम। ये जैसे हमने दाएं से बनाया था फ्रंट, तो ये बाएं बनाए थे। तो ये फ्रंट से देख रहे हैं तो एक तो सामने से ये दिखाई दिया, ये 10 वाला भाग बीच में आपका 10 वाला भाग हुआ है। ये यहाँ से यहाँ 10, ये 10 और ये 26 है। फिर इसके चारों तरफ ये तिरछा वाला भाग 1 2, एक तो ये सेम ऐसे नीचे 3 और एक तो ये 4 वाला भाग 3 और एक 4। फिर ये दोनों तिरछा खड़ा है, ये तिरछा खड़ा है, ये वाला और ये वाला हो गया। इसके साथ बीच में आपका ये कट कर निकल गया, ये नहीं है, तो ये बीच में हमने यहाँ से हटा दिया, ये नहीं है। ठीक है। साइड से देख रहे हैं तो एक ठो भाग आपका ये दिखाई दे रहा है, जो ये वाला पूरा भाग है। दूसरा आपका ये तिरछा वाला भाग जो कट कर निकला है, दोनों तरफ से 2.5 2.5 कट गया। बीच में आपका ये 10 चौड़ाई का ये बन रहा है, तो ये वाला भाग ये वाला हो गया। इसके साथ इधर से देखने के बीच में कटा हुआ है, कटकर जो निकल गया है, तो कटकर जो निकल कर जहाँ कोना बनता है, उस कोना का डॉटेड हमने यहाँ से यहाँ तक दे दिया। इसके साथ फिर टॉप है, तो टॉप को हमने ऐसे उठाया और ऐसे रख दिया। ऐसे उठाएंगे, ये तो तीनों को ऐसे उठाकर ऐसे रखेंगे, तो ये वाला ऊपर वाला दोनों भाग हमारा ये और ये है, ये तिरछा वाला भाग ये तिरछा वाला भाग ये, और बीच का जो हिस्सा बचा हुआ ये वाला। ठीक है। इसके साथ आपका ये तिरछा वाला, जैसे ये तिरछा हमने काट दिया था, दोनों तरफ से काट दिया, इस तरह से हमारा ये वाला भाग है। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ आपका। अब ये हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये तीनों लाइन हम क्यों खींचते हैं, तो बीच में का ये तो तीसरा लाइन हमारा होता है, क्या करता है कि डायमेंशन लाइन का काम करता है। डायमेंशन हम उतना ही देते हैं जितना ड्राइंग भी दिया हुआ है। आइसोमेट्रिक में जो ड्राइंग दिया हुआ है डायमेंशन, वही डायमेंशन हम ऑर्थोग्राफिक में भी देते हैं। अपनी मर्जी से दूसरा डायमेंशन नहीं बना कर देते हैं। जैसे ये हमारा दिया हुआ है 25, हमने यहाँ दे दिया 25। ये दिया हुआ पूरा 35, हमने यहाँ 35 हुआ है, हमने यहाँ 10 दे दिया। ये हाइट हमारा दिया हुआ है कितना 30 दे दिया हमने, ये यहाँ 15 दे दिया। ये 15 हम यहाँ भी दे सकते थे कि दोनों का काम चल जाए, दिया। क्यों नहीं दिया कि जैसे आपको बताया गया है कि डॉटेड के सामने हम डायमेंशन नहीं देते, डायमेंशन लाइन का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए हमने ये यहाँ पे दे दिया। ठीक है। इसके साथ ये हमने यहाँ से देखे 15 दिया हुआ है, इधर से 15, इधर से पूरा 50, तो हमने यहाँ दे दिया 15, ये 15 और ये 50। इसके साथ नीचे जैसे दिया हुआ है 26, तो हमने यहाँ से इसका चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक दे दिया 26। ठीक है। एक ये 10 छूटा हुआ है, तो उस 10 का डायमेंशन हम यहाँ बीच में खींच कर दे सकते हैं, या फिर जैसे दिया हुआ है वैसे हम इसमें भी खींचकर यहाँ दे सकते हैं 10 का डायमेंशन। इस तरह से आपका ये ऑर्थोग्राफिक कंप्लीट हुआ। इसको कंप्लीट करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम दूसरा भेजेंगे।